Good morning, student. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagavad Vidyapeeth. Student, today we are going to study Chapter 6, Plant Tissue, and it is your third part of plant tissue. Student, today we are going to study permanent tissue. In last class, we have already studied the meristematic tissue, and today we will study permanent tissue and simple permanent tissue. Okay, so let's start. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू किस तरह से अलग है. तो परमानेंट टिश्यू जो है एक्चुअली क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो जब मैच्योर होते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो एक परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं. वो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन करने लगते हैं और वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू. और जिस प्रोसेस के थ्रू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन. यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही मैच्योर होके परमानेंट शेप लेते हैं, फंक्शन करते हैं और उनका साइज़ हो जाता है परमानेंट, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यू. और प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, दैट इज़ नोन एज डिफ्रेंसिएशन. तो परमानेंट टिश्यू आगे चल के फिर क्लासिफाइड हुआ है दो टाइप में. कौन कौन से? तो एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड परमानेंट टिश्यू. तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में. स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है, ये कॉलेन्काइमा का स्ट्रक्चर है और ये स्क्लेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर है. ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये एलएस है, ये टीएस है और ये एलएस है, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये ट्रांसवर्स सेक्शन. ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसलिए इस तरह के डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं उनको सिंपल क्यों कहेंगे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स क्यों कहेंगे? सिंपल को सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहेंगे कि क्योंकि ये सिंगल टाइप ऑफ, एक ही समान के सेल्स से ये टिश्यू जो होता है वो बना होता है, इसलिए इनको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट या सेल्स से बने हुए हैं, इसलिए उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो हम अभी पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में और सारी बातें और इनके टाइप्स को फिर पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू वो क्या है? पैरेन्काइमा. इसमें हम क्या देखेंगे पैरेन्काइमा में कि पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन. जितने भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं उनका हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो कंबाइन है, सेल्स उनके एक दूसरे से अटैच्ड हैं और इनका फंक्शन और ये प्लांट के किस किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. सबसे पहले पैरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा जो होता है ये यहाँ देखेंगे आप, ये लूजली पैक्ड होते हैं. लूजली, बहुत एकदम डेंस, एकदम पास पास इसके सेल्स नहीं हैं, थोड़े हल्के अलग अलग हैं सेल्स इनके. ये और इनकी लूजली पैक्ड होने की वजह से ही इन सेल्स के बीच में क्या बन रहा है? इंटरसेल्युलर स्पेस. क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस? तो दो सेल के बीच का जो गैप बनता है उसको कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस. ये इंटरसेल्युलर स्पेस इसलिए बन रहा है क्योंकि दो सेल्स जो हैं वो बहुत ही क्लोज अटैच्ड नहीं हैं, थोड़े अलग हैं, इसलिए इसको कहेंगे कि लूजली पैक्ड है. ये सेल्स जो हैं, सेल्स से ही टिश्यू बना हुआ है ना, तो सारे सेल्स जो कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेगा. तो ये सेल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? सेल्स के बीच में गैप बन रहा है, दैट इज़ नोन एज इंटरसेल्युलर स्पेसेस. और ये पैरेन्काइमा जो है ये प्लांट
में क्या प्रोवाइड करता है, तो ये एक्चुअली पैरेनकाइमेटस, इसको कहेंगे पैरेनकाइमेटस टिश्यू। पैरेनकाइमा यानी पैरेनकाइमेटस टिश्यू। तो ये फूड स्टोर करता है। पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं, पैरेनकाइमा टिश्यू जो है वो क्या करता है, वो फूड स्टोर करता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्लांट बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सहारा देता है किसको, पूरे प्लांट बॉडी जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे। इसके बाद और देखेंगे कि ये तो इसका फंक्शन हो गया। अब पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो है वो फर्दर और मॉडिफाइड हुआ है 2 पार्ट में। यही पैरेनकाइमेटस टिश्यू जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा। क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा। यानी है पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही, लेकिन जब इनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा तो उसको कहेंगे क्लोरेनकाइमा। ये क्लोरेनकाइमा जो टिश्यू होगा वो उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें, तो क्लोरोप्लास्ट या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। क्लोरेनकाइमा ऑफ लीव्स आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। अब लीव में जो क्लोरेनकाइमेटस जो सेल्स होंगे उनको मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। एक तो हो गया ये। अब उसी पैरेनकाइमा जो टिश्यू है उसी में जब सेल्स के बीच में कैविटीज़ पाए जाएंगे, एयर सैक्स पाए जाएंगे, एयर स्पेसेस एक्चुअली पाए जाएंगे, हाँ, तो उसको कहते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ये कौन से प्लांट होंगे, ये जो वाटर प्लांट आप देखते हैं, वाटर प्लांट यानी पानी में आप देखेंगे, नदी में, तालाब में देखेंगे कि पौधे जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे हैं पूरा पानी के सरफेस पे, तो वो किस वजह से होता है, वो एरेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से होता है। तो एरेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं उनमें कैविटी होती है, एयर स्पेसेस होते हैं जिसकी वजह से पूरा प्लांट जो है वो फ्लोट करता रहता है, हाँ। और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्लांट को बियोंसी प्रोवाइड करता है। बियोंसी यानी प्लांट का जो उत्प्लवन यानी वाटर सरफेस पे जो फ्लोट करता रहता है वो होता है बियोंसी। तो ये हो गया पैरेनकाइमेटस टिश्यू का, पैरेनकाइमा का। 2 है, पैरेनकाइमा ही काम वही करेगा, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा खासियत है, यानी ये फ्लोटिंग है और एक जो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो उसके हिसाब से पैरेनकाइमेटस टिश्यू जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उसको क्लोरेनकाइमा कहेंगे, और जब एयर स्पेसेस वाले होंगे यानी कैविटीज़ जब पाए जाएंगे लीव्स वगैरह में तो वो पूरे प्लांट में, तो वो कहलाएंगे एरेनकाइमा। तो ये आपका पैरेनकाइमेटस टिश्यू यानी पैरेनकाइमा हो गया। ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, जब इस तरीके से कट करते ट्रांसवर्स होता है, और जब ऐसे इस तरीके से कट करते ऊपर से नीचे की तरफ तो ये लॉन्गिट्यूडनल इसका सेक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉलेनकाइमेटस टिश्यू यानी कॉलेनकाइमा। ये सेकेंड वन क्या है, कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, और टिश्यू को कहेंगे कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा की क्या खासियत है, कॉलेनकाइमा एक्चुअली ये जो होते हैं इस टाइप के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक ही टाइप के सेल्स से अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि इसका सेल वॉल देखिए, इसमें सेल वॉल आपने देखा कि थिन सेल वॉल था, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज़ में कि इसके सेल वॉल जो है वो थिक है, और इसके कॉर्नर पे एक्स्ट्रा थिकनेस आपको दिख रहा है। इसके कॉर्नर्स पे आप देखेंगे कि ज़्यादा थिक है। यहाँ देखिए वॉल थिकनिंग, ये न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है, बीच में कैविटी बना हुआ है, वैक्यूल है, और ये वैक्यूल है, और ये सेल वॉल है। सेल वॉल देख रहे हैं आपकी सारे जगह में तो थोड़ी मोटी है भित्ती इसकी, लेकिन कॉर्नर्स पे कुछ ज़्यादा ही थिकनेस है। ये थिकनेस होता है एक टाइप का केमिकल डिपोजिशन होता है जिसका नाम है पेक्टीन। पेक्टीन की वजह से ये जो है यहाँ पे ज़्यादा थिकनेस जो है वो पाया जाता है, और सेल्यूलोज भी होता है यहाँ पे जो थिकनेस उसको इसकी बढ़ाता है। और ये जो टिश्यूज़ होते हैं कॉलेनकाइमेटस टिश्यू, जैसे पैरेनकाइमा फूड स्टोर करता है, उसी तरह से कॉलेनकाइमा का काम है
कि कॉलेनकाइमेटस टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी आप देखेंगे कि आप पत्तों को अगर इस तरीके से पकड़ के उसको हिलाएंगे तो टूटता नहीं है, फ्लेक्सिबल होता है। डालियों पे आप देखते हैं कि आप पकड़ के अगर लटक जाएंगे तो वो बिल्कुल, जब बहुत ज़्यादा वजन होगा तभी टूटेगा, वरना वो क्या होता है फ्लेक्सिबल, फिर छोड़ देंगे उसको, फिर वापस वो अपनी जगह पे चला जाएगा। तो प्लांट में जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है वो इस टिश्यू की वजह से होती है। कौन से टिश्यू की वजह से होती है? तो कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से प्लांट को फ्लैक्सिबिलिटी मिलता है। कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होंगे? तो इट इज़ प्रेजेंट इन द पिटियोल, लीफ स्टॉक को कहते हैं, पत्ते का जो डेंटल होता है ना वो लीफ स्टॉक, तो उसको कहते हैं पिटियोल ऑफ लीफ। फिर लीफ मार्जिन, लीफ पत्ते में जो मार्जिन होता है बीच का वो, फिर ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं कॉलेनकाइमेटस टिश्यू और उस पार्ट की को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अब देखेंगे एक, और ये एब्सेंट कहाँ होगा? तो इट इज़ एब्सेंट इन वुडी स्टेम, रूट एंड मोनोकॉट प्लांट में ये एब्सेंट होते हैं। एक और चीज़ जो छूट गया, ये लिविंग सेल्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स है, ये भी लिविंग सेल है और ये भी लिविंग सेल है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है हमारा, वो थर्ड है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और टिश्यू पूरे तरह से जब बोलेंगे उसको तो क्या कहेंगे, उसका फुल नेम स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू जो है यहाँ आप देख रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ये ट्रांसवर्स सेक्शन, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, LS। तो ये जो डेड टिश्यू होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं, ये डेड टिश्यू, ये परमानेंटली क्या होते हैं, ये परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या है, वो डेड टिश्यू है। क्यों डेड हैं? क्योंकि इसमें लिग्निफिकेशन होता है, यानी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, इस पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत ही मजबूत बनाता है। जहाँ पे भी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होंगे, उस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कौन? लिग्निन, एक सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होता है कहाँ, वो प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पे। यहाँ वो देखेंगे क्योंकि इसका सेल वॉल आप देख रहे हैं, इसका भी सेल वॉल कॉलेनकाइमेटस टिश्यू के जैसा ही थिक है। तो इसमें पेक्टिन का डिपोजिशन था और यहाँ क्या डिपोजिशन है, क्या यहाँ से अटैच है, क्या प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल? तो यहाँ पे प्रेजेंट है लिग्निन, लिग्निन और लिग्निफिकेशन कहेंगे, लिग्निफिकेशन यानी लिग्निन का डिपोजिशन है पूरे टिश्यूज़ में, जिसकी वजह से ये बहुत से टफ, स्ट्रेंथन होता है, रिजिड होता है और ये पूरे प्लांट बॉडी में जहाँ भी ये प्रेजेंट होता है उसको मजबूती प्रदान करता है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, कौन? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। दो बातें याद रखनी है कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं वो डेड टिश्यू हैं। उसके बाद इनमें, इनके सेल वॉल पे क्या का डिपोजिशन है, इनके सेल वॉल पे डिपोजिशन है लिग्निन का। लिग्निन एक केमिकल डिपोजिशन है जो इनके सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है और इसकी की वजह से ये प्लांट पार्ट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, लिग्निन जो केमिकल है उसकी वजह से। अब ये जो टिश्यूज़ हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं नट्स वॉल पे। नट्स जो हम खाते हैं, जैसे मूंगफली हुआ, उसका छिलका उसके उस पर होता है, तो आप देखते हो थोड़ा हार्ड होता है। जितने भी नट्स हैं उनके वॉल पे प्रेजेंट होंगे। सीड कोट पे प्रेजेंट होते हैं, सीड कोट, सीड जो होता है उसका जो कोटेशन होता है ऊपर का, फिर उसको जो पतला सा झिल्ली छिलका होता है उसको निकालते हैं, फिर उसमें से सीड निकलता है, तो वो हो गया। उसके बाद और कहाँ प्रेजेंट होगा? तो फ्रूट के पल्प में हस्क यानी छिलका, कोकोनट हस्क होता है ना, कोकोनट जो अंदर नारियल है, नारियल के ऊपर आप देखेंगे हस्क है, पूरा निकालते हैं हम लोग, मोटा सा होता है वो, तो वो भी जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है और इन सारे जगहों पे प्रेजेंट होता है
स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फिर से एक बार, वॉल ऑफ नट, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम का मतलब होता है जो दाल जो है उनके जो सीड कोट होता है उस पर पतला झिल्ली आप देखेंगे कि होता है, वो भी बना होता है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही। उसके बाद फ्रूट पल्प और उसके हस्क में, ऑफ कोकोनट में, इन सब चीज़ों में प्रेजेंट होता है कौन? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है। एक और चीज़ लिग्निन के बारे में बताना चाहेंगे कि लिग्निन जो है, जैसे हमारे घर में जो फ्लोर बनता है, फ्लोर में जो जिस तरीके से सीमेंट वर्क करता है, सीमेंट जो है वो हार्डनेस देता है, हमारे फर्श को मजबूती प्रदान करता है, उसी तरीके से लिग्निन है सब्सटेंस जो प्लांट के जिस पार्ट पे भी होगा उस पार्ट को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा लिग्निन। तो लिग्निन जो है वो किस टाइप के टिश्यूज़ में पाए जाते हैं? तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू क्या है? तो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू डेड टिश्यू होता है, और बाकी के दो जो थे पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, वो दोनों क्या थे? लिविंग टिश्यूज़ थे, और स्क्लेरेनकाइमा क्या है? डेड टिश्यू है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है हमारा आज कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।